बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ ठीक है। तो मैं हूं सर अरसलान। ठीक है बेटे, तो आज फर्स्ट ईयर हमने पढ़ना है टॉपिक जो है हमारा एक्सप्लोसिव्स, ठीक है, एंड बुलेट एंड फायर। अब उसमें मोमेंटम में क्या चेंज आएगा बुलेट में और फायर में। गन करने से पहले गन है उसको आपने बुलेट को जब उसमें से फायर करेंगे तो उससे फायर करने से पहले और बाद में उसमें क्या चेंजेस आए उसके मोमेंटम में, ये हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। और हम पढ़ेंगे बेटे कि जब एक फायर वर्क जब हवा में जाके एक्सप्लोड होता है, ठीक है ना, उस एक्सप्लोसिव्स में उसके मोमेंटम में क्या चेंजेस आते हैं फायर एक्सप्लोज होने से पहले और बाद में। ठीक है बेटे, चलें। अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप प्ले लिस्ट 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में यूट्यूब चैनल पे आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे पास गिवन है कि एक्सप्लोसिव्स को हम स्टडी कर रहे हैं कि एक फायरवर्क्स है, ठीक है, ये इस तरह जमीन से ऊपर हवा में जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह ये इस तरह हवा में गया। सबसे पहले तो ये मूव करेगा ना अपवर्ड इनटू द एयर, फिर देन क्या होगा बेटे फायर करने से पहले, ठीक है, बिफोर फायर द एक्सप्लोसिव, पहले तो ये हवा में जाएगा और इसमें फायर होने से पहले बिफोर फायर द एक्सप्लोसिव मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा बेटे, एक सिंपल मोमेंटम होगा mv, बस। फिर जैसे ही वो एक्सप्लोज होगा उसमें से आप देखें ना छोटे छोटे पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, तो उन तमाम का जो मोमेंटम होगा सम वो उसके इक्वल होगा बिफोर, ठीक है। मतलब आफ्टर फायर द एक्सप्लोसिव के फायर होने के साथ ही वो मोमेंटम हमारा एक वन में m1v1 m2v2 m3v3 एंड सो ऑन, जितने पार्टिकल होंगे उन तमाम में वो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आपको जो नेट मोमेंटम है ना, टोटल मोमेंटम, वो इन तमाम के सम के इक्वल है कि बिफोर फायर इज इक्वल टू आफ्टर फायर द एक्सप्लोसिव, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कंजर्व, कांस्टेंट है आपका, ठीक है बेटे। हाँ जी, तो ये हो गया एक्सप्लोसिव वाला पोर्शन, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटे, हमारे पास है एक है बुलेट और एक है गन। अब बेटे आपको पता है कि जो हमारे पास बुलेट है ना उसका मैस होता है स्मॉल, तो आप कहें मैस ऑफ द बुलेट, मैस ऑफ द बुलेट इज स्मॉल m और वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्मॉल v, ओके। और गन बढ़ गया तो उसका मैस ले ले, मैस ऑफ द गन कैपिटल M, मैस ऑफ बुलेट कैपिटल V। इसको V डैश भी कह सकते हैं, कैपिटल V भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। कैपिटल V या V डैश स्मॉल v के साथ। तो बेटे बिफोर फायर, फायर करने से पहले, बिफोर फायर द गन, गन को फायर करने से पहले मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, आप सिंपली कह सकते हैं द बुलेट एंड गन एट रेस्ट, दोनों क्या हैं, रेस्ट में है, इट मीन्स जो मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम इज 0। फिर फायर करेंगे जैसे ही आप, आफ्टर फायर द गन, आफ्टर फायर द गन, जैसे ही आपने गन को फायर किया, ठीक है, गन बैकवर्ड मूव करेगी, बुलेट आगे हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखें दोनों की वेलोसिटी, दोनों का मास, दोनों का मोमेंटम होगा, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम
momentum of the system will be mv plus mv डैश या कैपिटल एम कैपिटल वी। ओके, तो टोटल आपका मोमेंटम हमने कहा है मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है बिफोर एंड फायर द गन। हमने कहा बिफोर फायर द गन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू आफ्टर फायर द गन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बिफोर है 0, आफ्टर है mv और mv डैश, तो ये इधर आके साइन माइनस हो गया और नेगेटिव साइन शोज व्हाट के इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, व्हिच शोज इट रिक्वायर्स जस्ट आफ्टर फ्यू टाइम्स। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सप्लोसिव और मोमेंटम ऑफ गन राइफल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बेटे। ठीक है, चले, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप 11th क्लास के टॉपिक में उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।